आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र में कई चीजों का विशेष महत्व माना गया है और वास्तु के नियमों का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में आ रही कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं और वस्तुओं का यदि इस्तेमाल बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बेशक दिखने में मामूली लगें, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी होती हैं। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं, तो पोछा लगाते समय वास्तु के कुछ नियमों को जरूर ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार पोछा लगाते वक्त पानी में चुटकी भर नमक जरूर मिलाना चाहिए। इसके कई लाभ होते हैं। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार नमक के पानी का पोछा लगाने के फायदे और सही तरीका। हम सभी जानते हैं कि घर में स्वच्छता रखने से संपन्नता बढ़ती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बरकत और आपसी प्रेम बरकरार रहता है। गंदगी दरिद्रता को आगमन देती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहकर गए थे कि घर से कचरा और गंदगी को हमेशा कोसों दूर रखना चाहिए, जिससे घर से गरीबी और क्लेश सदैव दूर रहे। दोस्तों, हम सभी अपने घरों को साफ रखने के लिए पोछा तो अवश्य लगाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप पोछा लगाते समय कुछ गलतियां करते हैं, तो आपको इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमें लगता है कि पोछा लगाने से हम घर को साफ कर रहे हैं, किंतु अगर हम पोछा लगाते वक्त चीजों का ध्यान नहीं रखते या उल्लंघन करते हैं, तो हो सकता है आप भी अपने घर में गरीब को आमंत्रण दे रहे हैं। जैसे हम झाड़ू का उपयोग सावधानी से करते हैं और उसके उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें पोछा लगाते समय कुछ बातों का ज्ञान होना। खैर, आज हम आपको बताएंगे कि पोछा लगाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पोछा लगाते वक्त ऐसी कौन सी चीज है जो पोछे में डालकर लगाने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण बातें। पहली बार, पोछा कभी भी दिन के 12 के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोंछा सदैव आप सुबह के समय लगा है, जिससे घर से रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चले जाएं और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचे। शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन पोछा लगाना अनुचित है। इससे वास्तु दोष लग सकता है। आप घर के अच्छे से सफाई करें और इस तरह बाहर कर दिए, किंतु घर में पोछा न लगा है। इसके अलावा अगर आप नया पोछा उपयोग में लाने की सोच रहे हैं, तो आप गुरुवार के दिन पोछा नया बदल सकते हैं। अब दूसरे दिन उपयोग में ला सकते हैं। अगर पानी की बाल्टी टूट जाए तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, किंतु कभी टूटे हुए बर्तन में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसे पोछा से मिलने वाले लाभ आपको कभी प्राप्त नहीं होंगी। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो अभी बदल लीजिए, जिसका विपरीत परिणाम आपको भुगतना पड़े। पोछा लगाना सदैव उत्तर दिशा से ही शुरू करना चाहिए। जी हाँ, यह उत्तर दिशा सबसे शुभ और कुबेर की दिशा मानी जाती है, जिससे उत्तर दिशा में पोछा लगाने से उसके सारे तत्व पूरे घर में बने रहते हैं। माना जाता है कि धन का लाभ, कार्य, माता लक्ष्मी, इन सब का प्रवेश उत्तर दिशा की तरफ से होता है। इसलिए अगर आप उत्तर दिशा को सबसे पहले सांप रखते हैं, तो घर में संपन्नता, समृद्धि और सौभाग्य सदैव बने रहते हैं। उत्तर दिशा की तरफ पोछा हमेशा साफ पानी से लगा है। गंदे या पहले से उपयोग में ला पानी का प्रयोग न करें। आइए अब जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो पोछा के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर से बीमारी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और बुरी नजर दूर नहीं हो रही है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में सदैव नकारात्मकता और शुभ कार्य के बीच रुकावट आती है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको करना यह है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोंछ के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर पत्ती नहीं मिलाना चाहते हैं, तो नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबाले और उनका पानी रोज थोड़ा थोड़ा पोछा के पानी में डालकर पूरे घर को इसी पानी से साफ करें। आप बचे हुए पानी को आपने मंदिर में रख लीजिए और फिर दोबारा पहुंचे के पानी में डालकर इसका उपयोग करिए।
नीम के पत्ते आपके घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिससे आपके घर पर लगी कोई भी बुरी नजर, टोटका और काली नजर कान तो होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से को दूर होने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्यों में जो भी विघ्न आते रहते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर प्रयोग करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।